हुकूमत के क्या इरादे हैं, किस तरह से इस मामले को टैकल करना है और हुकूमत के लिए शायद थोड़ा सरप्राइज भी है क्योंकि बुशरा बीबी का इस तरह मार्च को लीड करना आखिरी टाइम तक तो यही इत्तला थी, वो बीमार है और खासतौर पे अभी हम इससे लेकिन शायद वो चकमा देने की कोशिश थी बिकॉज शी इज प्रैक्टिकली लीडिंग द कॉन्वॉय। नो, शी एक्चुअली इज लीडिंग द कॉन्वॉय। और खासतौर पे क्योंकि हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट से अभी पिछले घंटे में जब बात हो रही थी तो वो कह रहे थे कि अली अमीन गंडापुर जो कि ट्रेडिशनली वही लीड करते हैं और अभी भी वही कर रहे थे, लेकिन अब वो पीछे हैं। तो बुशरा बीबी हैज ऑलरेडी उन्होंने वहां पे रुकने की कोशिश की कि कोई बात बन जाए। ही वाज रिलक्टेंट टू कम एंड जॉइन हर एट G11। दूसरा, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट ये भी बता रहे हैं कि कुछ मुज़ाकरात जब हुए, कोई बातचीत चली तो देयर वाज अपेरेंटली अ मैसेज फ्रॉम बानी PTI खान साहब जिसमें जो भी उन्होंने बात की, परहैप्स उस पर तो हम स्पेकुलेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन अपेरेंटली बुशरा बीबी हैज स्टक टू हर गन्स के वो जिसको कहते हैं ना कि तीर जो है वो कमान से निकल गया है और अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं तो हम आगे डी चौक तक भी जाएंगे। सेनेटर तलाल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तलाल साहब, तहरीक इंसाफ के मुजाहिरीन इस्लामाबाद में आ चुके हैं, बहुत सी जगहों पे तसादुम भी हुआ है, टकराव भी हुआ है, एक पुलिस कांस्टेबल की शहादत भी हो गई है। इतना सब कुछ होने के बावजूद हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात भी सॉर्ट ऑफ कभी चलते हैं कभी बंद हो जाते हैं। क्या इन हालात में मुज़ाकरात से कुछ उम्मीद रखी जाए या आपको लगता है आज कोई मुस्बत पेशरफ्त हो सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कांस्टेबल शहीद हुआ है उसका इंतहाई अफसोस है और ये है वो पुरअमन एहतजाज जो कि लोगों को नजर आ रहा है कि जब ये आते हैं लोग शहीद होते हैं, जख्मी होते हैं, बेशुमार इमलाक को नुकसान पहुंचता है, आग लगाई जाती है। ये है इनका पुरअमन एहतजाज। और मुज़ाकरात जो है वो इसलिए किए जा रहे हैं कि हुकूमत ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहती, हुकूमत इनका मकसद पूरा नहीं होने देना चाहती। ये लाशें चाहते हैं, ये चाहते हैं कि इनकी सियासत जो हर दफा दी गई डेडलाइन के साथ दफन हो गई है, कभी इलेक्शंस करवाने की डेडलाइन, कभी तहबाला करने की डेडलाइन, कभी 26वीं तरमीम ना मंजूर होने की डेडलाइन, तो ये सारी डेडलाइन जो है इनकी वो नाकाम हुई हैं और ये आखिरी जो लास्ट कॉल इन्होंने दी हुई है ये भी नाकाम आपके सामने हुई है। 3 सूबे तो ऐसे खामोश रहे कि जैसे उन्हें पता ही नहीं कि पाकिस्तान में कोई एहतजाज हो रहा है और एक सूबे से सरकारी वसाइल के साथ जो एक यलगार की जा रही है उसमें भी चंद हजार आदमी हैं और वो भी पुरतशद्दद फायरिंग की जा रही है, गुलेले इस्तेमाल की जा रही हैं, पत्थर और बाकी हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हुकूमत मुज़ाकरात से सिर्फ एक उसका मकसद है कि कोई और लाश ना गिरे और ताकत का कम अज कम इस्तेमाल करके इनको नाकाम बनाएगा। तलाल चौधरी साहब, बहुत सी बातें हो रही हैं जिसमें एक बात ये भी है कि हुकूमत के लोग आजकल इस एहतजाज पर तनकीद का एक मरकज़ी नुक्ता ये रख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत वाले इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने के बजाय कुर्रम जाकर वहाँ के हालात क्यों नहीं देखते। और बात ये है कि गंडापुर साहब नहीं गए तो हमारे वज़ीर दाखिला या वज़ीर आज़म खुद कौन सा वहाँ गए हैं, तो उनकी साइड से भी एक क्रिटिसिज्म तो आ सकती है ना। तो क्या उनका काम मुतासरीन से इजहार यकजहती नहीं है? उनको भी जाना चाहिए था। वफाकी हुकूमत लगातार जो वफाक के वहाँ पर नुमाइंदे हैं गवर्नर, उनसे राब्ते में है और हमने इन्हें ये भी पेशकश की है कि वफाक की कोई भी आपको इमदाद चाहिए उसके लिए हम हाजिर हैं, लेकिन पहला फर्ज जिनका बनता है उन्हें ही ये अदा करना पड़ेगा। अगर हम डायरेक्टली वफाक इंटरवीन करेगा तो फिर कहा जाएगा कि वफाक न जाने क्यों इंटरवीन कर रहा है। कुर्रम वाले मामले पर जिस तरह बेहिसी दिखाई गई है ये काबिल मजम्मत नहीं है। ये बेहिसी इनकी पहले भी आप पाकिस्तान के मसाइल पर इसी तरह होती है। इमरान खान अपनी ईगो को और अपनी जात को पाकिस्तान से और पाकिस्तान के कौमी मफाद से बड़ा समझते हैं। लोगों की जान से बड़ी इनकी ईगो है और इनकी सियासत है और इनकी सियासत इनकी अपनी हुकूमत या अपनी जात के गिर्द घूमती है। तो अगर इस तरह की बेहिस हुकूमत हो तो अफसोस ही किया जा सकता है कि KPK की लोगों ने किन लोगों को वोट दे दिए जिनमें इतने बेहिस हैं कि इतनी जाने पर भी उनकी कोई उन पर
उन्हें परवाह नहीं। तलाल साहब, अब ऑब्वियसली बहुत सी बातें हो रही हैं, अब उसमें ये भी है कि ये सिर्फ जो हो रहा है ये आजकल का मामला तो है नहीं, और गुज़िश्ता माह भी आपको पता है कि एहतजाज हुआ था, इस माह भी हो रहा है, हर चंद हफ्ते बाद यही सब होता है। आप एक शख्स को जेल से नहीं निकालते और इस्लामाबाद को जेल बना देते हैं, तो क्या इमरान खान को कैद रखना इतना ही ज़रूरी है कि इसके लिए इतना सब दाव पर लगा दें कि पूरा का पूरा एक शहर तो बंद हो ही जाता है और फिर पूरा मुल्क ही देख लें, मोटरवेज देख लें सारी। देखिए, बगावत का ऐलान जो है वो कोई भी करे, वो कोई सियासी जमात करे या कोई और, बगावत कामयाब नहीं होने दी जा सकती। अफरा तफरी, इंतशार, हमेशा ऐलान उस वक्त होता है जब कोई अहम तरीन दोस्त मुल्क अपने वफद समेत पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट के लिए आया होता है। अभी भी एक बेलारूस के प्रेसिडेंट मौजूद हैं अपने बहुत बड़े वफद के साथ, जो मिलियंस ऑफ डॉलर पाकिस्तान में लगाना चाहते हैं। आप ये आए हों तो फिर मुजाहिरा, चीन के वफद वजीर आजम आए हों तो तब मुजाहिरा, अगर सऊदी अरब का वफद आया हो तो उस वक्त यलगार। तो ये टाइमिंग जो है ये बड़ी अहम है, और इस पे ये ना आप समझें कि ये हुकूमत कमजोर है, रियासत से लड़ना नामुमकिन है। अल्हम्दुलिल्लाह रियासत इतनी ताकत रखती है और उन्होंने इनकी हर कॉल को नाकाम बना के दिखाया है। हो सकता कि आप जत्थों को ये इजाजत दे दें कि वो जो मुतालबे भी करें, वो किसी दहशतगर्द को चाहें, वो किसी मुजरम को चाहें, जब मर्जी अपने चंद हजार लोग आके आजाद करवा लें। ये रवायत नहीं डाली जा सकती और ना ये रवायत डलने देंगे। पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। बानी पीटीआई अब बहुत पीछे रह चुके हैं और उनकी वो अहमियत या उनकी जमात की भी वो अहमियत नहीं रही जो वो समझते हैं। वो अपने आप अपनी सियासी रवैया अख्तियार करें, पाकिस्तान का मुफाद अजीज करें, अपनी जात नहीं, और ये जो मर्जी करें, एनआरओ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। शुक्रिया तलाल साहब, लेकिन इस जुमले पे आप ज़रूर गौर कीजिएगा कि उनकी जमात या उनकी वो अहमियत नहीं रही, लेकिन इतनी अहमियत ज़रूर है कि उनकी जमात के एहतजाज के बायस आपने पूरा मुल्क जैम कर दिया।